Today I am going to explain application of Kohlrausch law. कल हमने जो वीडियोस आपको भेजा था उस पर जो चर्चा की थी वो कोहलराउश लॉ पे की थी कि कोहलराउश लॉ क्या होता है। उस पर हमने बात की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बारे में भी आपको बताया था कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। व्हेन द कंसंट्रेशन अप्रोचेस जीरो, जहाँ पे कंसंट्रेशन जीरो अप्रोच होता है उसे हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। फिर बात दूसरी आई थी कोहलराउश लॉ की, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। कोहलराउश का लॉ ये कहता है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ द इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कैटायंस एंड एनायंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स के कैटायंस और एनायन का सम एट इनफाइनाइट डायल्यूशन पे उसको कोहलराउश का लॉ रिप्रेजेंट करता है। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और इनफाइनाइट डायल्यूशन के बारे में भी आपको बताया था कि जहाँ पे कंसंट्रेशन जीरो अप्रोच होगा, चाहे आप डायल्यूशन कितना ही बढ़ा दें, फिर कंसंट्रेशन जीरो अप्रोच होता है, उसे हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। तो ये तो कल हमने बात करी थी कोहलराउश लॉ पे और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पे। आज हम बात कर रहे हैं कि उसका एप्लीकेशन क्या है कोहलराउश के लॉ के। उससे रिलेटेड कुछ वो हैं फॉर्मूलेज हैं जिनका हम यूज न्यूमेरिकल्स में करेंगे। तो उसका फर्स्ट जो है एप्लीकेशन वो यही है कि डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। पहला ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो इसका फॉर्मूला है वो ये है अल्फा इक्वल टू, अल्फा यहाँ पर क्या है, हेयर अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो अल्फा इक्वल टू क्या होता है, ग्रेटर लैम्डा CM अपॉन ग्रेटर लैम्डा नॉट M। ये स्पेशल कंसंट्रेशन के लिए है और ये मोलर कंडक्टिविटी के लिए है। इसी तरीके से तो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए यही फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। अल्फा यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है और ये होता है ग्रेटर लैम्डा CM अपॉन ग्रेटर लैम्डा नॉट M। ठीक, ये मोलर कंडक्टिविटी के लिए है और ये कंसंट्रेशन वाली जो मोलर कंडक्टिविटी है जो गिवन होगी सॉल्यूशन में उसके लिए। ऐसे ही दूसरा जो है हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम खाली अल्फा से डिनोट करते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इक्वल टू क्या होता है, ग्रेटर लैम्डा C अपॉन ग्रेटर लैम्डा नॉट M। ये फर्स्ट वाला हो गया, हियर अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट आ गया, इसको डिनोट करते हैं K से। अल्फा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है और डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है K। ये सब फॉर्मूले में अप्लाइड होंगे, ये सब फॉर्मूले जो हैं अभी न्यूमेरिकल में अप्लाइड होंगे, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों फॉर्मूले। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है K से डिनोट करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। और ये होता है फॉर्मूला C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये है C, ये C है कंसंट्रेशन के C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। हियर अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा यहाँ पे क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। K क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है। और C क्या है, हियर C इज कंसंट्रेशन, C कंसंट्रेशन है, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है और K जो है वो डिसोसिएशन कांस्टेंट है। तो सेकंड वाला जो फॉर्मूला है डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड करने के लिए वो यही है और ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड करने के लिए है अल्फा। और थर्ड एक और आता है, इसका थर्ड एप्लीकेशन ये है कि डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेनली सॉल्युबल सॉल्ट। स्पेनली सॉल्युबल सॉल्ट जो होते हैं उनको हम हाउ टू डिटरमाइन, उनको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। जो सॉल्ट स्पेनली सॉल्युबल होते हैं, स्पेनली मतलब कम सॉल्युबल जो सॉल्ट होते हैं, उनके लिए जो फॉर्मूला यहाँ पर है वो ये है ग्रेटर लैम्डा नॉट M इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन C या मोलैरिटी। ठीक है ना, तो ये ग्रेटर लैम्डा नॉट M इक्वल टू कप्पा इंटू K इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। तो ये आज आपको जो है हमने एप्लीकेशन बताए हैं कोहलराउश के लॉ के। तो कोहलराउश लॉ के 3 एप्लीकेशन देखिए, फिर बता रहे हैं। फर्स्ट
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को फाइंड करना है। वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है, अल्फा। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है और अल्फा इक्वल टू क्या होता है, ग्रेटर लैम्डा सी एम अपॉन ग्रेटर लैम्डा नॉट एम। दूसरा जो बताया था डिसोसिएशन कांस्टेंट वो k है, k इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। हियर अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और k क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसलिए बार बार रिकॉल करना। थर्ड वाला तो स्टेनली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए जो फार्मूला है वो यही है, ग्रेटर लैम्डा नॉट एम इक्वल टू k into 1000 अपॉन मोलैरिटी। तो ये 3 फॉर्मूलेज हैं जो एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ के अकॉर्डिंग हैं और इन तीनों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होते हैं, द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस, द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस produced by 1 gram equivalent of an electrolyte in a given solution। जो भी सॉल्यूशन हमको गिवन है, जो 1 ग्राम इक्विवेलेंट का जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसमें जितने आयन प्रोड्यूस हुए हैं कंडक्टेंस के लिए, वही इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहलाते हैं। द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन अ गिवन सॉल्यूशन, उसको हम यहाँ पे इन कोलराउस लॉ जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से, और लैम्डा इक्वल टू होता है k इंटू म्यू। हेयर यहाँ पे लैम्डा जो है हमारा वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, k कंडक्टिविटी है। फिर ये आता है कि यूजेस क्या है। यूजेस जो हमारा कोलराउस का लॉ है, कोलराउस के लॉ के यूजेस मेनली किसके लिए यूज होता है कोलराउस का लॉ, तो इट इज यूज टू कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी। तो कोलराउस के लॉ के द्वारा हम जो है वो किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की जो मोलर कंडक्टिविटी है उसी को कैलकुलेट करते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की जो मोलर कंडक्टिविटी है वो जो है कोलराउस के लॉ के द्वारा क्या होती है, फाइंड होती है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन जरूरी है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन कल भी आपको बता चुके हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बारे में, जहाँ पे कंसंट्रेशन अप्रोचेस जीरो, जहाँ कंसंट्रेशन जीरो अप्रोच होता है। तो ये था यूजेस कि कोलराउस के लॉ का यूज हम कहाँ कर सकते हैं, स्पेशली वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी अगर हमें फाइंड करनी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो हम कोलराउस का लॉ अप्लाई करेंगे।